नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केबीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, महाकुंभ सीरीज में हम देख रहे हैं यूनिट 2 में है हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास। इसके अंतर्गत आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। साथियों, आपका पहला प्रश्न है, ग्वालियर स्थित सहस्त्रबाहु अर्थात सहस्त्रबाहु के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पहला सूरज सेन, दूसरा महिपाल, तीसरा मानसिंह, चौथा महादजी सिंधिया। किसने कराया था सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण? जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों, किसने कराया था सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण? तो आइए साथियों देखते हैं किसने कराया था। तो साथियों, इसका निर्माण कराए थे महिपाल ने। किसने कराया था? महिपाल ने कराया था। ये कहाँ स्थित है साथियों? तो ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है। ये कब करवाया था? तो 11वीं सदी में। ये किस वंश से संबंधित है? कच्छपात वंश से संबंधित राजा हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। और ये किसको समर्पित है ये भी जान लो। तो ये विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है साथियों? विष्णु को समर्पित है। क्या पूछा है? ग्वालियर स्थित सहस्त्रबाहु के मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था साथियों? तो वो महिपाल ने कराया था। ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। 11वीं सदी में कच्छपात वंश के साथ राजा था ये। ठीक है, और सहस्त्रबाहु का मंदिर साथियों विष्णु जी को समर्पित है। इतना क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से प्राप्त ईण अभिलेख किस गुप्त शासक के समय का है? किसके शासनकाल का? पहला स्कंदगुप्त, दूसरा भानुगुप्त समुद्रगुप्त, तीसरा भानुगुप्त, चौथा है उपगुप्त। किस गुप्त शासक के समय का है साथियों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो साथियों, आपका सही आंसर होगा भानुगुप्त। जी हाँ, भानुगुप्त के शासन की है। जी हाँ, भानुगुप्त के समय की है। ये कहाँ है साथियों? तो सागर जिले में है। कहाँ है साथियों? सागर जिले में है। और साथियों, इसमें किसकी? तो इसमें सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का कौन हुआ था साथी? तो भानुगुप्त की सेनापति गोपीराज की पत्नी, गोपीराज की पत्नी की सती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है ना, गुप्त वंश संबंधित है। भानुगुप्त के समय था। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। विदिशा पर शुंग वंश के पहले किस वंश का शासन था? विदिशा में शुंग वंश से पहले किस वंश का शासक था? पहला मौर्य वंश, इक्ष्वाकु वंश, हैयर वंश, परमार वंश। किसका शासन था साथियों? तो आपका सही आंसर होगा, क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। तो साथियों, मौर्य वंश का शासन था। किसका शासन था? मौर्य वंश का शासन था। ठीक है ना। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे साथियों? बृहदंत। ठीक है ना, कौन थे? बृहदंत थे। इन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग। किसने? पुष्यमित्र शुंग बृहदंत की हत्या कर किसकी स्थापना की साथियों? शुंग वंश की। किस वंश की स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। एक साइड लिखा है साथियों प्राचीन नाम और एक साइड लिखा है नवीन नाम। तो किसका क्या नाम हो चुका है ये बताना है। धारा नगरी भोपाल, भोजताल दमोह, टुंडीकर धार, उच्चेहरा सतना। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करिए। तो आइए देखते हैं, धारा नगरी किसे बोलते हैं साथियों? तो ये आप लोगों को सबको पता ही होगा। धारा नगरी किसे बोलते हैं? तो धार को बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तीसरा किस पे है? दूसरे में नहीं है। पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में नहीं, केवल पहले में। अब पूरा देख लेते हैं। ठीक है साथियों। तो धारा नगरी कहाँ है? धार में है। भोजताल कहाँ है साथियों? तो ये है भोपाल में। टुंडीकर क्या है साथियों? दमोह में है। और उच्चेहरा कहाँ है साथियों? सतना में है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं।
निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए साथियों। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। एक साइड दिया है क्षेत्र और एक साइड दिया है खोजकर्ता। पहला है चंबल घाटी, GR शर्मा। नर्मदा घाटी सर्वेक्षण, निसार अहमद। सोन घाटी सांकलिया सुपेकर, RV जोशी। रीवा सतना सर्वेक्षण, प्रो वाकरकर। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4। दूसरा ऑप्शन है 4 3 2 1। साथियों तीसरा ऑप्शन है 1 3 4 2 और चौथा ऑप्शन है 3 1 2 4। क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तो साथियों जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो आइए देखते हैं। चंबल घाटी, चंबल घाटी में किसने वो खोज की थी, तो आकलन करने की थी। पहले का चौथा देखिए किस पे है साथियों। पहले ऑप्शन में है, नहीं है। दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं बाकी पूरे का। तो देखते हैं साथियों चंबल घाटी। तो चंबल घाटी क्या है, प्रो वाकरकर है, ठीक है ना, विष्णु वाकरकर। नर्मदा घाटी का कौन है साथियों, तो साकलिया और सुपेकर, RV जोशी। ये है नर्मदा घाटी से संबंधित। सोन घाटी से कौन संबंधित है साथियों, तो सोन घाटी से निसार अहमद संबंधित है। कौन संबंधित है, निसार अहमद संबंधित है। और साथियों रीवा सतना से बात करें तो GR शर्मा रीवा सतना से संबंधित है। क्लियर है, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालिक राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया। कौन सा, ठीक है ना, युद्ध। पहला पानीपत का युद्ध, तृतीय युद्ध, दूसरा चौसा का युद्ध, तीसरा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और साथियों चौथा है खानवा का युद्ध। किसके अंतर्गत साथियों, इंदौर, नागपुर और रीवा को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले आया था। जल्दी से बताइए साथियों। तो आपका सही आंसर होगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। साथियों ये कब हुआ था, 1817 से 1819 में हुआ था। इसके तहत कौन सी संधि हुई थी साथियों, पूना की संधि, ठीक है साथियों। और इसी के अंतर्गत कहाँ आ गया था, इंदौर, नागपुर और रीवा ब्रिटिश राज के अधीन आ गया था। क्लियर, आगे चलते हैं। त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है। त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है। पहला कोकल्य प्रथम, गंगदेव, वामराज और कर्णराज। कौन है साथियों त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश के संस्थापक। जल्दी से कमेंट करिए साथियों। आपका सही आंसर हो कोकल्य प्रथम। जी हाँ, कोकल्य प्रथम है त्रिपुरी वंश के, ठीक है ना। इनकी राजधानी क्या थी साथियों, त्रिपुरी। अब बोलेंगे त्रिपुरी क्या है साथियों, त्रिपुरी को जबलपुर बोलते हैं, त्रिपुरी जबलपुर, ठीक है ना। आगे चलते हैं साथियों। कपूर मंजरी तथा काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर किस शासक की साहित्य मंडली में के द्वैदी मान्य नक्षत्र थे। पहला ऑप्शन है साथियों आपका युवराज देव प्रथम, लक्ष्मण राज द्वितीय, कोकल्य प्रथम, वत्सराज प्रथम। क्या है साथियों जल्दी से बताइए। कपूर मंजरी, साथियों युवराज देव प्रथम। आपका सही आंसर क्या होगा, युवराज देव प्रथम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन किसने किया था। हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन किसने किया। चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रणमत सिंह, मगनलाल बागड़ी और ठाकुर सरयू प्रसाद ने किसने की थी साथियों हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन। तो साथियों मगनलाल बागड़ी, जी हाँ मगनलाल बागड़ी ने की थी। कब की थी साथियों, 13 अप्रैल 1939। कब की, 13 अप्रैल 1939 को, ठीक है। आगे चलते हैं। कलचुरी वंश के किस शासक को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। कलचुरी वंश के किस शासक को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। पहला ऑप्शन गंगेदेव, दूसरा कर्णदेव, तीसरा युवराज प्रथम, चौथा है कृष्ण प्रथम। किसे साथियों हिंद का नेपोलियन बोला जाता है। तो साथियों कर्णदेव को हिंद का नेपोलियन बोला जाता है।
ये कर्ण देव कौन है साथियों? तो ये जो गंग देव हैं इनके हैं ये पुत्र। क्या है? पुत्र हैं साथियों। इन्होंने दक्षिण के चोल, कुंतल, पांड आदि शासकों को क्या किया था साथियों? पराजित किया। क्या किया था? आदि शासकों को इन्होंने पराजित किया था। और इन्हीं सैन्य उपलब्धि के कारण, इन्हें बोला जाता है हिंद का नेपोलियन। क्या बोला जाता है साथियों? हिंद का नेपोलियन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस जिले से हुई थी? पहला ग्वालियर, दूसरा भोपाल, तीसरा सागर, चौथा विदिशा। कमेंट करिए साथियों, मध्य प्रदेश में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए? विदिशा से। कहाँ से हुई थी? विदिशा से। वो विदिशा उस समय ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आया था। और यहाँ का नेतृत्व कौन किया था? प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे साथियों? तो बालेश्वर दयाल थे। कौन थे? बालेश्वर दयाल। ये कौन थे यहाँ के क्रांतिकारी? क्या थे? क्रांतिकारी थे, बालेश्वर दयाल थे साथियों। आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजा भोज की कृति नहीं है। राजा भोज की कृति कौन सी नहीं है साथियों? पहला सरस्वती काठ्यभरण, विद्या विनोद, चरक संहिता, समरांग सूत्रधार। कौन सी नहीं है साथियों? जल्दी से बताइए। तो देखिए, कंठाभरण ये भी तो है साथियों, विद्या विनोद ये भी, चरक संहिता जो साथियों चरक संहिता है ये किसका है साथियों? ये बताइए। तो चरक संहिता है महर्षि चरक का। महर्षि चरक का। इसका संबंध किससे साथियों? तो आयुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। बाकी ये जो आपका तीनों हैं, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद और समरांग सूत्रधार, ये तीनों ही साथियों राजा भोज की कृति हैं। किसके हैं? राजा भोज की। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि मिहिर भोज ने मिहिर भोज की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने मिहिर भोज की उपाधि धारण की थी, ये किस अभिलेख से प्राप्त होता है? पहला ईरान अभिलेख, सागरताल अभिलेख, दौलतपुर अभिलेख और दतिया अभिलेख। कहाँ से प्राप्त होती है साथियों इसकी जानकारी? तो साथियों ये प्राप्त होती है सागरताल अभिलेख से। कहाँ से प्राप्त होती है? सागरताल अभिलेख से प्राप्त होती है। क्लियर है साथियों? ये कहाँ है साथियों सागरताल अभिलेख? तो ये ग्वालियर जिले में। कहाँ है साथियों? ग्वालियर जिले में। कहाँ है? ग्वालियर जिले में सागरताल। ये कंफ्यूज मत होइए कि इसमें सागरताल लिखा है तो सागर में होगा। ये कहाँ है साथियों? ग्वालियर जिले में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में मालवा का नरेश किसे कहा गया है? मालवा नरेश किसे कहा गया? पहला महासेन गुप्त, दूसरा कृष्ण गुप्त, तीसरा आदित्य सेन और साथियों चौथा ऑप्शन है आपका कुमार गुप्त। किसे कहा गया था बाण भट्ट द्वारा हर्षचरित्र में मालवा का नरेश? तो साथियों किसे कहा गया था? तो महासेन गुप्त को कहा गया था। जी हाँ, महासेन गुप्त को बोला गया था मालवा का नरेश। आगे चलते हैं। और ये किस राजवंश का था? परवर्ती गुप्त का था। किसमें का था साथियों? परवर्ती गुप्त राजवंश का। परंतु ये ज्यादा देर मालवा में शासन नहीं कर सका था। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है? पहला राष्ट्रकूट वंश बैतूल, पांडु वंश रीवा,
वाकाटक वंश, छतरपुर और गुप्त वंश सागर निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है साथियों, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए साथियों क्या होगा। तो साथियों देखते हैं, आप इसमें दिया है राष्ट्रकूट बैतूल, ये तो सही है साथियों, ठीक है। और पांडु वंश रीवा, ये भी सही है। वाकाटक वंश छतरपुर, तो साथियों वाकाटक वंश छतरपुर नहीं, कहाँ से संबंधित है वाकाटक का? विदिशा से। कहाँ से संबंधित है? विदिशा से। तो छतरपुर से किसका संबंधित है साथियों? तो छतरपुर से बुंदेला वंश है। कौन सा है? बुंदेला। छतरपुर से कौन है साथियों? बुंदेला है। वाकाटक वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? तो विंध्य शक्ति ने की थी। किसने की थी साथियों? विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना की थी। ये विदिशा के अंतर्गत आता है। और गुप्त वंश सागर, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्लियर साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कालिंजर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? कालिंजर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था साथियों? पहला पृथ्वीराज चौहान और परमार्थी देव, दूसरा विद्याधर और पृथ्वीराज चौहान, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक और परमार्थी देव, और साथियों चौथा है विद्याधर और कुतुबुद्दीन ऐबक। कालिंजर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था साथियों? तो साथियों जल्दी से बताइए किन किन के मध्य हुआ था। तो साथियों ये आपका ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन और ऐबक के मध्य हुआ था साथियों। कब हुआ था? तो ये 1202 में हुआ था, जिसमें परमार्थी देव क्या हुए थे साथियों? पराजित हुए थे। परमार्थी देव को क्या हुआ था? पराजित हुए थे। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अष्टपदी मंदिर गया बिहार में स्थित है, जो विष्णु को समर्पित है। दूसरा, इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। पहला, देखिए उपरोक्त कथनों में सत्य कथन है, सत्य कथन का चयन करना है। पहला केवल एक, केवल दो, तीसरा एक और दो दोनों सत्य, और साथ ही चौथा है पहला और दूसरा दोनों असत्य हैं। दोनों ही असत्य हैं साथियों। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए। देखते हैं साथियों, अष्टपदी मंदिर गया बिहार में स्थित है, जो विष्णु को समर्पित है, तो ये तो सही है साथियों, इसमें कोई गलत नहीं है। और अगला लिखा है दूसरा कथन, इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था, तो साथियों ये भी सही, अर्थात कथन पहला और दूसरा दोनों ही सत्य है। किस ऑप्शन में है ये देखिए, तो साथियों ये ऑप्शन नंबर सी में है, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि अपन को सत्य कथन बताना था। क्लियर है, आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में सुमिलित नहीं है। पहला, कलचुरी वंश जबलपुर, परमार वंश धार, मौखरी वंश मंदसौर, गुर्जर प्रतिहार वंश झाबुआ। कौन सा राजवंश वहां नहीं था साथियों? ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन सा सुमिलित नहीं है। देखते हैं साथियों, कलचुरी वंश जबलपुर में, ये तो सही है। परमार वंश धार में, ये भी सही है। मौखरी वंश मंदसौर, ये भी सही है। लेकिन गुर्जर प्रतिहार साथियों ये था उज्जैन में, और उज्जैन में इसके संस्थापक कौन थे साथियों? तो नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट प्रथम थे गुर्जर प्रतिहार वंश के। ठीक है ना, नागभट्ट प्रथम थे गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक। क्लियर साथियों, आगे चलते। और कहाँ था? उज्जैन में। मतलब क्या बोला? सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सुमिलित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना किस शासक ने की थी? पहला वीर सिंह देव ने, दूसरा मान सिंह ने, तीसरा राजा विक्रमादित्य ने, और चौथा है सूरज सेन ने।
संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना किस शासक ने की थी साथी? तो आइए देखते हैं संगीत की किसने की थी। तो साथियों राजा मानसिंह ने की थी, राजा मानसिंह ने की थी। ठीक है, राजा मानसिंह ने की थी मान कौतूहल की रचना साथियों। और इन्होंने क्या किया था और साथियों, तो इन्होंने मृगनयनी महल बनवाया था। मृगनयनी महल का निर्माण किन्होंने कराया था? राजा मानसिंह ने कराया था। क्लियर, आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था साथियों? पहला ऑप्शन है हैहर वंश, दूसरा मौर्य वंश, तीसरा शुंग वंश और साथियों चौथा है गौंड वंश। किस वंश के राजा के दरबार में हुआ था साथियों? जल्दी से बताइए साथियों। तो साथियों ये शुंग वंश में हुआ था। किस में हुआ था? शुंग वंश में हुआ था। ये कहाँ का था? यूनान का था। कहाँ से था साथियों? यूनान से। और ये किसका राजदूत था साथियों? राजदूत, ये राजदूत था। तो किसका राजदूत था? तो यूनानी राजा, ये यूनानी राजा एंटियोकोट्स का था यूनानी शासक। ठीक है ना, ये इसका हेलियोडोरस क्या था? इसका राजदूत था साथियों। ये शुंग वंश में आया, शुंग वंश के काल में आया था। और कहाँ आया था साथियों? तो ये विदिशा में आया था, विदिशा में आया था। और साथियों ये विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया, जो किसको संबंधित है साथियों? विष्णु को संबंधित है, अर्थात ब्राह्मण, विष्णु को समर्पित, अर्थात ब्राह्मण को समर्पित है। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सही सम्मिलित करना है। एक साइड है रचनाकार और एक साइड है रचना। ठीक है ना, रचना और रचनाकार का मिलान करना है साथियों। तो आइए शुरुआत करते हैं। सचित्र जैन, ठीक है साथियों, सचित्र जैन कल्पसूत्र पोथी, संग्राम सिंह सोनी बुद्धिसागर, ईश्वर सूरी ललितांग चरित्र और सुक्ति कीर्ति प्रेमस्ती प्रकाश सरा। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन है 1 3 2 4, तीसरा ऑप्शन है 2 1 4 3 और साथियों चौथा ऑप्शन है 3 1 2 4। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। आइए देखते हैं साथियों। तो साथियों चरित्र जैन का रचना क्या है? कल्पसूत्री पोथी, ये तो सही है। संग्राम सिंह सोनी, इनकी रचना क्या है? बुद्धिसागर, ये भी सही है। ईश्वर सूरी ललितांग चरित्र, ईश्वर सूरी की रचना क्या है? ललितांग चरित्र। और सुक्ति कीर्ति की रचना है प्रेमस्ती प्रकाश। अर्थात देखिए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। आपका अगला प्रश्न है, खजुराहो के संदर्भ में असत्य है, सत्य है। खजुराहो के संदर्भ में सत्य है। पहला, यह जेकाग भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी। दूसरा, यह मालवा के परमारों की धार्मिक राजधानी थी। तीसरा, यह बुंदेलों की धार्मिक राजधानी थी। और साथियों इनमें से कोई नहीं। क्या होगा साथियों? खजुराहो से संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो साथियों देखते हैं। तो यह जेकाग भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी। तो साथियों ये सही है। अब साथियों अब यहाँ पे ध्यान दीजिए,
अब ये सही हो गया तो इसी को सही कर दीजिएगा। आप लोग एग्जाम में ये मत कोशिश करिए कि हम आगे भी देखें, क्योंकि एक ही कथन सत्य होगा, बाकी सब क्या होंगे, असत्य होंगे। तो ये तो हो गया हमारा असत्य। अब लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी साथियों, और ये कब स्थापित हुई थी खजुराहो का, तो 9वीं से 10वीं सदी में। कब हुई थी साथियों, 9वीं से 10वीं सदी में इसकी खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, क्लियर है साथियों, किन्होंने कराया था, तो चंदेलों ने कराया था, इसमें लिखा हुआ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मालवा सुल्तान महमूद ने रतनपुर और रायपुर का अभियान क्यों किया। मालवा सुल्तान महमूद ने रतनपुर और रायपुर का अभियान क्यों किया। पहला, इन राज्यों से हाथी प्राप्ति हेतु, इन राज्यों से हीरे प्राप्ति हेतु। तीसरा, सरगुजा के राज्य भोज के आग्रह पर। और साथियों उपरोक्त में से सभी। क्यों किया था मालवा सुल्तान महमूद ने रतनपुर और रायपुर का अभियान। तो साथियों आपका सही आंसर होगा सरगुजा के राय भोज के आग्रह पर। किसने किया था, सॉरी, देखते हैं मालवा सुल्तान महमूद ने रतनपुर और रायपुर अभियान क्यों किया था, यह पूछा है साथियों। ठीक है, तो देखते हैं। आइए देखते हैं साथियों। तो देखते हैं, इन राज्यों से हाथी प्राप्त करने हेतु, तो साथियों ये तो सही है, इन राज्यों से हाथी प्राप्त करने हेतु किया था रायपुर और रतनपुर। दूसरा, इन राज्यों से हीरे प्राप्ति हेतु, ये भी सही है साथियों। और सरगुजा के राज भोज के आग्रह पर, तो साथियों आग्रह पर गया था और आग्रह पर जाने के बाद ही उसने हाथी और हीरे मांगे थे, अर्थात उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्त मोहम्मद खान की समाधि कहाँ है। दोस्त मोहम्मद खान की समाधि कहाँ है साथियों, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है रायसेन, तीसरा है साथियों राजगढ़ और चौथा है सीहोर। कहाँ है दोस्त मोहम्मद खान की समाधि साथियों। साथियों आपका सही आंसर होगा भोपाल में। जी हाँ, कहाँ है दोस्त मोहम्मद खान की समाधि, भोपाल में। साथियों दोस्त मोहम्मद खान ने ही भोपाल रियासत की स्थापना की थी, अर्थात भोपाल रियासत के संस्थापक कौन है, तो साथियों दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान को कहाँ के, भोपाल रियासत के संस्थापक माना जाता है। और इनके साथ ही समाधि कहाँ है, तो इंदिरा मेडिकल कॉलेज में। कहाँ है, कहाँ है साथियों इनकी में भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज में इनकी समाधि है। कहाँ है, गांधी मेडिकल कॉलेज के परिसर में, गांधी मेडिकल कॉलेज के परिसर में दोस्त मोहम्मद खान की समाधि है और इन्होंने ही भोपाल रियासत की स्थापना की थी साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मालवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालवा के संबंध में, पहला, मध्यकाल में मालवा पान की पैदावार के लिए विख्यात था तथा पान दिल्ली भेजा जाता था। दूसरा है साथियों, जहांगीर ने मालवा की आमों की मिठास और सुगंध की प्रशंसा की थी। उपरोक्त में से सत्य कथन बताना है आपको। सत्य कथन क्या होगा साथियों, पहला ऑप्शन केवल फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन केवल सेकेंड, तीसरा ऑप्शन दोनों सही और साथियों चौथा ऑप्शन है दोनों गलत। मालवा के संबंध में बताना है साथियों आपको। तो आइए देखते हैं, मध्यकाल में मालवा पान की पैदावार के लिए प्रसिद्ध था, तो ये तो सही है साथियों। और दिल्ली भेजा जाता था, ये भी सही है। ठीक है ना।
और साथियों दूसरा देखते हैं, जहांगीर ने मालवा के आमों की मिठास और सुगंध की प्रशंसा की है, तो ये भी सही है। मतलब पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही कथन सही है, अर्थात देखिए किस ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें लिखा है दोनों कथन सत्य है। क्लियर साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, रानी अवंतीबाई का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? रानी अवंतीबाई का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था साथियों? पहला जबलपुर, दूसरा सिवनी, तीसरा मंडला और चौथा साथियों खंडवा। कहाँ हुई थी साथियों? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। रानी अवंतीबाई का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो जन्म कब हुआ था साथियों रानी अवंतीबाई का? तो 16 अगस्त 1931 में हुआ था। 16 अगस्त 1931 में हुआ था। और कहाँ हुआ था साथियों? सिवनी जिले में। कहाँ हुआ था साथियों? ऑप्शन नंबर बी, सिवनी जिले में हुआ था। और इनका विवाह साथियों रामगढ़ रियासत में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ रियासत में हुआ था। और किससे हुआ था? विक्रमजीत सिंह से। किससे हुआ था साथियों? विक्रमजीत सिंह से हुआ था। रामगढ़ रियासत से संबंधित हैं। क्लियर है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, मांडलगढ़ विजय के बाद महमूद खिलजी ने किले के भीतर भव्य मंदिर नष्ट कर वहां मस्जिद का निर्माण कराया। दूसरा, महमूद खिलजी जीवन भर मेवाड़ में के विरुद्ध संघर्ष करता रहा, परंतु राणा कुंभा की शक्ति को ना तोड़ सका। कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन केवल एक, केवल दो, दोनों सही, दोनों गलत। कौन सा होगा साथियों? जल्दी से कमेंट करिए कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो आइए देखते हैं। मांडलगढ़ विजय के बाद महमूद खिलजी ने किले के भीतर भव्य मंदिर को नष्ट करा, वहां मस्जिद का निर्माण कराया। तो साथियों ये तो बिल्कुल सही है, ये सही है। दूसरा देखते हैं, महमूद खिलजी जीवन भर मेवाड़ के विरुद्ध संघर्ष करता रहा, परंतु राणा कुंभा की शक्ति को ना तोड़ सका। ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। पहला, कसरावत, एक साइड लिखा है स्तूप और एक साइड लिखा है स्थान। स्थान और स्तूप का मिलान करना है। कसरावत की स्तूप सीहोर, पानगुड़िया का स्तूप रीवा, देव कोठार का स्तूप खरगोन और सांची का स्तूप सांची रायसेन। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन है 3 1 2 4, तीसरा ऑप्शन है 3 1 4 2 और साथियों चौथा ऑप्शन है 4 2 3 1। जल्दी से बताइए कौन सा कहाँ है साथियों। तो आइए देखते हैं, कसरावत कहाँ है साथियों? खरगोन में। कहाँ है? खरगोन में। पहले का तीसरा किसमें? पहले ऑप्शन में नहीं है, चौथे ऑप्शन में नहीं है, दूसरे और तीसरे में। पानगुड़िया साथियों, पानगुड़िया कहाँ है साथियों ये बताइए। तो पानगुड़िया कहाँ है? सीहोर में। पानगुड़िया कहाँ है? सीहोर में। अभी दोनों में है साथियों। आगे देख, देव कोठरी कहाँ है साथियों? तो ये है रीवा में। देव कोठरी कहाँ है साथियों? रीवा में। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अर्थात सांची स्तूप कहाँ है? सांची रायसेन में। और ये साथियों सभी के सभी स्तूप किस कालीन से संबंधित है? ये सभी मौर्य काल से संबंधित है। सभी के सभी स्तूप किससे संबंधित है साथियों? तो ये सब मौर्य काल से संबंधित हैं। आगे चलते हैं साथियों, तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसको आप लोग सभी बताइए और आज का इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त करेंगे। पहला है, देखिए निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित नहीं है साथियों, ये बताना है। पहला ऑप्शन नवाब भोपाल, दूसरा परमार वंश मालवा, मौखरी वंश दसपुर, तोमर वंश विदिशा। कौन सा सम्मिलित नहीं है साथियों? आपको बताना है।
तो आइए देखते हैं। नवाब, नवाब का है भोपाल साथियों, ये तो सही है। परमार वंश मालवा में है, ये भी सही है साथियों। मौखरी वंश दसपुर मंदसौर, ये भी सही है। तोमर वंश विदिशा, दो साथियों तोमर वंश विदिशा नहीं था। तोमर वंश का संबंध कहाँ से है? ग्वालियर से। जी हाँ, तोमर वंश का संबंध साथियों ग्वालियर से है। और इसकी स्थापना कहाँ किसने की थी? वीर सिंह देव ने की थी साथियों, वीर सिंह देव ने की थी, ठीक है ना। और विदिशा से किसका संबंध है साथियों? तो शुंग वंश का। विदिशा से संबंध किसका है? शुंग वंश से। तोमर वंश कहाँ से है? ग्वालियर से। संस्थापक कौन है? वीर सिंह देव है। क्लियर है साथियों? आगे चलते हैं। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथियों इस सेशन से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।